Hi guys, I'm so excited to share this video with you all because we are the first one to complete 7 धाम in one go. तो मैं ये पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमने कैसे कंप्लीट किया 7 धाम विद फैमिली in almost 25 days in the month of November in 2023. Guys, the Google says there is no information available about a specific family being the first one to complete 7 धाम in one go. So we are the first one. गाइस, 4 धाम की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो उत्तराखंड में 4 धाम है वो छोटे 4 धाम के नाम से जाना जाता है, और जो ऑल ओवर इंडिया है विद स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ में है आपका बद्रीनाथ, देन ऑन द वेस्ट देयर इज़ द्वारकाधीश, फिर साउथ में है रामेश्वरम, और ईस्टर्न कोस्ट में है पूरी जगन्नाथपुरी। छोटे 4 धाम का क्रम स्टार्ट होता है यमुनोत्री से, फॉलोड बाय गंगोत्री, देन केदारनाथ एंड फाइनली बद्रीनाथ। अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम पहुंचे कोलकाता से हरिद्वार और हमारी ट्रेन लेट होने के कारण हम दोपहर को पहुंचे। उसके बाद हमने ये धर्मशाला में चेक इन किया, जो कि बिल्कुल होटल की तरह था, सारी फैसिलिटीज़ थी, गर्म पानी वगैरह सब कुछ। फिर हमें इस पॉइंट से इनोवा पिक करने वाली थी, तो उस दिन के लिए हमारे पास टाइम था हरिद्वार में, सो हम माया देवी चले गए। फिर हमने गंगा जी की आरती देखी शाम में। नेक्स्ट डे हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया हरिद्वार से देहरादून होते हुए बरकोट तक, और देहरादून में हमें प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर मिला। हम वहाँ उतर गए दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद हमने अपना जर्नी फिर से स्टार्ट कर दिया, और बीच रास्ते में हमें मसूरी के बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिले और हमने काफ़ी एंजॉय करते हुए ट्रैवल किया। हम पहुँच गए कैंपटी फॉल, और ये हमारा पहला फॉल है, ये मसूरी में है, तो रास्ते में आपको मिल जाएगा। हरिद्वार से बरकोट लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। हम शाम में पहुंचे बरकोट और हमारा स्टे यहाँ पे होने वाला है, सो हम सुबह फिर से अपनी यमुनोत्री की यात्रा शुरू करेंगे। नेक्स्ट डे 6 साढ़े 6 बजे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच गए थे। ब्रेकफास्ट और डिनर होटल से प्रोवाइड किया जा रहा था, जो कि पैकेज में इंक्लूडेड है। उसके बाद हम 7 साढ़े 7 बजे जानकी चट्टी के लिए रवाना होने वाले थे। बरकोट से जानकी चट्टी का डिस्टेंस 45 किलोमीटर है और लगभग आपको 2 घंटा लग जाएगा ट्रैवल करने में। सो हम पहुँच गए थे जानकी चट्टी। यहाँ से हम अपनी यमुनोत्री की यात्रा तय करेंगे। जानकी चट्टी से 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होगी। पोनी और पालकी सेवाएं उपलब्ध है। पोनी जानकी चट्टी से लेंगे तो लगभग 1200 रुपये, और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद लेंगे तो 500 से 600 रुपये तक आपको यमुनोत्री मंदिर तक वो पहुँचा देगा। मंदिर खुलने के तुरंत बाद या उसके बंद होने से ठीक पहले अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए। इस दौरान मौसम ट्रैकिंग के लिए सूटेबल रहता है। भारी बारिश और पहाड़ टूटने के खतरे के कारण मानसून के मौसम में ट्रैवल करना मना किया जाता है। हमने नवंबर में कपाट बंद होने से ठीक पहले ट्रैवल शुरू कर दिया था, और उत्तराखंड के 4 धामों के दर्शन हमने पूरा कर लिया था। इस टाइम आपको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली पैकेजेस और भीड़ कम मिलेगी। यमुनोत्री का ट्रैकिंग मैंने चल के ही तय किया, मैंने कोई सहायता नहीं ली, और यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ऐसे बेंच की सुविधा दी गई है। हमारी सांस फूल रही है, चलने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। जब आप चल के जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड में है। मैं रुक के अपना सफ़र पूरा किया था। रास्ते में जो भी मुझे झरने नदियाँ मिले, मैंने उनको शूट कर लिया। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। यमुनोत्री का पानी कितना शुद्ध और साफ दिखाई देता है यहाँ पे, जो दिल्ली जाते जाते बिल्कुल ही काला हो जाता है। लोग इतना गंदगी कर देते हैं। 1.5 किलोमीटर ट्रैक करते हुए रास्ते में हमें मिला भैरव मंदिर, जो कि यमुनोत्री धाम के रास्ते में ही है। वहाँ पे दर्शन करते हुए हम चल रहे थे यमुनोत्री मंदिर की तरफ। बर्फबारी शुरू हो गई है। स्टिल 500 मीटर्स ये ढलान सा है जो कि हमें चढ़ना है। 500 मीटर के बाद हल्का सा बर्फ भी गिर रहा है। रोड थोड़ा सा खराब है और हल्की स्नोफॉल के साथ हो गई बर्फबारी वाली बारिश। स्नोफॉल मिल गया हमें, हम यमुनोत्री पहुंच गए, लेकिन स्नोफॉल की वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ स्नान घर है यमुनोत्री का, हम पहुंच गए हैं। यमुना का गर्म पानी। यमुनोत्री मंदिर। यही यमुनोत्री मंदिर है जिसका दर्शन हम करने इतने दूर से आए हैं, और मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए ज़्यादा देर अलाउड नहीं था, तो जितना देर हो सका मैंने उतने देर किया।
और घर बैठ के इस वीडियो के ज़रिए कर लीजिए देवी यमुना के साक्षात दर्शन, जो कि है सूर्यपुत्री और यम यानी कि मृत्यु के देवता उनकी बहन। यमुनोत्री मंदिर के पास है सूर्य कुंड विच इज़ अ हॉट वाटर स्प्रिंग। द टेम्परेचर रीचेज अप टू 88 डिग्री विच इज़ ड्यू टू जियोथर्मल एक्टिविटी। अर्थ के इंटरनल सरफेस से वो गर्म होकर निकलता है। हालांकि धार्मिक मान्यता बहुत लोग के अलग अलग है। आई कांट कॉमेंट ऑन दैट। हमें रुकना पड़ा भारी बारिश की वजह से। फिर उसके बाद हमने नीचे उतरने के लिए अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया था। नीचे उतरने के लिए हमें 2 से 3 घंटे का समय लगा और हम 7 साढ़े 7 बजे तक नीचे पहुंच चुके थे। सनसेट अभी 5:30 बज रहा है। जब भी ऐसे सीनरी या नज़ारे दिखते हैं मुझे हमेशा पेंटिंग की याद आती है कि काश मैं यहाँ पर बैठ के लाइव पेंटिंग कर पाती, बट इट वॉज लेट। 6:37 हो चुके थे, सनसेट भी हो गया था, तो हम वापस जा रहे थे अपने होटल। नहीं, पानी ग्रीन है, देखो ये तो। और मैं बता दूं कि हमने ये सारा जो उत्तराखंड वाला ट्रिप है, 4 धाम का ट्रिप, वो हमने एक टूर एंड ट्रैवल पैकेज से किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली था हमारे लिए। यमुनोत्री धाम का यात्रा संपूर्ण करके हम निकल चुके थे अपने गंगोत्री धाम की यात्रा पर। यमुनोत्री से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है, जो कि 7 से 8 घंटे में पूरी की जा सकती है। लेकिन रास्ते में हमें जो भी बड़ा मंदिर मिला, हम वहाँ पे रुक के दर्शन करके आगे बढ़ रहे थे। हमें मिला एप्पल गार्डन, तो हम यहाँ पे रुक के अंदर गए थे एप्पल गार्डन में। नेक्स्ट हम रुके शिव गुफा में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, और इस गुफा में एक साथ विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। गुफा के अंदर एक बड़ा शिवलिंग तथा पत्थरों पर शिव, पार्वती, गणेश, शेषनाग, गणेश वाहन, चूहा आदि विभिन्न देवी देवताओं का आकृति बनी हुई है। गंगा और यमुना के बीच में भोलेनाथ जी ने तप किया, इधर जमीन से निकल रही गंगा मैया जी की गदा ये वाली। यहाँ पे गंगा जी का वाहन मगरमच्छियों वाला। हाँ, जैसे कि मैं दिखा रहा था, पंचमुखी विशाल शिवलिंग, 1 2 3, चौथा और एक 5वां। और इसके बाद है यहाँ पे गणपति बप्पा मोरिया, आगे को शूट है, दोनों शटकान है। उसके बाद है गणेश जी का वाहन चूहा, पीछे को पूंछ जा रही है, आगे को मुंह है। इसके बाद इधर से लोटस कमल उल्टे में विराजमान है, और इन्हीं के नीचे यहाँ पे शेरावाली मैया और शेरावाली मैया की और शंकर भगवान की। जो भी श्रद्धा भक्ति है माँ को दान कर सकते हैं अपने अपने हाथों से, और आरती लेते हुए जाएगा। ये खूबसूरत वादियाँ और ये नदी भागीरथी नदी, और नदी के बिल्कुल ही किनारे हमारा होटल है शिवगंगा। होटल ऑनलाइन सर्च करने पे आपको मिल जाएगा, और इस होटल में शाम में आरती होती है भागीरथी रिवर का, और होटल व्यू बहुत सुंदर है। मैं इस होटल का व्यू आपको फुल्ली इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो पैकेज हमने बुक किया था उसके थ्रू ये दिया हुआ है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे है। यहाँ पे आप बैठ सकते हो शाम में, और भागीरथी रिवर नीचे आप जा भी सकते हो, हम आपको उतर के दिखाते हैं। एंड जो ओनर थे, ही वॉज रिटायर्ड आर्मी पर्सन, ही वॉज वेरी गुड। एंड जो खाना भी था उनका बिल्कुल घर जैसा बना हुआ था, और खाना भी बहुत अच्छा था। तो आप, ऐसा नहीं है कि मैं पैकेज को प्रमोट कर रही हूँ या फिर दे स्पॉन्सर्ड मी, बट पैकेज वॉज रियली गुड एंड लो बजट, सो इसीलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, आप यहाँ से पीछे से जा भी सकते हो। Look at this. अरे इधर देखो। हाँ जी, ये वही ना बात। फिर हमें रास्ते में मिला कुटेरी देवी मंदिर। राजस्थान कोटा के महाराजा गंगोत्री धाम के लिए आए हुए थे, जहां उन्होंने अपनी बेटी की शादी वहां की एक लड़के से कर दी। तब उनकी बेटी ने यहां अपनी कुल देवी कुटेरी देवी का मंदिर बनाया। फिर हमें मिला जोशियाड़ा झूला ब्रिज, और हमें ये भी मिस नहीं करना था। भागीरथी रिवर और जोशियाड़ा ब्रिज। फिर हमें मिला उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि ऑब्वियसली काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में है उससे लिंक्ड है। एंड देयर आर 3 काशीज इन इंडिया, एक है वाराणसी में, एक है उत्तरकाशी में, एंड द थर्ड वन इज गुप्त काशी। गुप्त काशी विल बी कवर्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि रास्ते में गुप्त काशी भी मिला है और हमने उनका दर्शन किया है। शाम के 6:30-7 बजे यहाँ पहुँच जाए तो आपको बाबा भोलेनाथ का आरती देखने को मौका मिलेगा, जो कि हमें भी मिला था। Opposite to the mandir there is a trishul, and how deep it goes nobody knows, and this is very much powerful, which can't be pulled with your hand. And it is said that Parshuram came here for sadhana after killing 21 rulers to calm his anger. मंदिर के लेफ्ट साइड से जाता हुआ आपको एक रास्ता दिखेगा जो कि केदारनाथ मंदिर और मणिकर्णिका घाट तक जाती है, और इसी घाट पे 5:30 बजे आप शाम में पहुंच जाए आरती देखने के लिए। नेक्स्ट डे हम निकले गंगोत्री धाम के लिए, जहाँ हमें मिला खेरी वाटरफॉल रास्ते में। इट्स अ डैम बेसिकली।
फिर हम पहुंचे पायलट बाबा आश्रम। यहाँ बहुत बड़े मूर्ति आपको देखने को मिलेगा और आश्रम के अंदर का नज़ारा और भी खूबसूरत है। ज्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए हम पहुंच गए गंगोत्री धाम। हमारी कार आराम से वहां तक पहुंच गई थी और आपको कुछ ही दूर चलना है, उसके बाद आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। चार धाम यात्रा के दूसरे पड़ाव में गंगोत्री धाम यात्रा करने की विधान है। गंगोत्री गंगा नदी का उत्पत्ति स्थल है। अंदर जाते हुए मुझे वीडियो लेने से रोक दिया गया। दर्शन करने के बाद हम चले गए मुख्य स्नान घाट और गंगा जी के इस शुद्ध और पवित्र जल को लोग अपने घर के लिए भर के लेके जा रहे थे और माना जाता है कि वहाँ से जल लेके केदारनाथ मंदिर पे चढ़ाया जाता है। गंगा नदी की धारा देवप्रयाग में अलकनंदा में जा मिलती है। इस जगह से भागीरथी और अलकनंदा गंगा कहलाती है। आगे वीडियो पे बने रहे। देवप्रयाग में जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है सूर्य कुंड, वो भी आप जरूर देखने जाए। फिर हमें रास्ते में मिला कल्प केदार और माना यह जाता है कि कल्प केदार हजारों साल पुराना है और पांडवों द्वारा बनाया गया है। इससे प्रभावित होकर मेन केदारनाथ मंदिर बनाया गया है। रास्ते में हमें मिला ये पंचमुखी वाटरफॉल। फिर हम वापस अपने होटल पहुंच गए और आज हमें आरती मिल गई। ये होटल शिवगंगा ही है जिसके पीछे भागीरथी नदी है और इसी नदी का शाम के 7 बजे आरती होती है। आरती संपन्न होने के बाद हमने डांस किया और काफ़ी एंजॉय किया। ये होटल हमें बेस्ट लगा क्योंकि इनका खाना बिल्कुल घर जैसा था। इस होटल पे हमारा 2 दिन का स्टे था। एक फर्स्ट डे सुबह 7:30-8 बजे लगभग पहुंच गए थे होटल शिवगंगा और वहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग फ्रेशन अप होकर जो सारी सिटी एरिया और जो भी टेम्पल्स है हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट डे हम गंगोत्री यात्रा के लिए हम निकल चुके थे होटल से। गंगोत्री धाम का यात्रा करने के बाद हम शाम में लौटे। फिर हमें होटल का आरती देखने को मिल गया। फिर हम नेक्स्ट डे निकल चुके थे अपने केदारनाथ यात्रा के लिए। एंड यस अबाउट द पैकेज, जो पैकेज हमने बुक किया था उसमें हमें एक इनोवा उन्होंने प्रोवाइड किया था। उत्तराखंड के जो 4 धाम है वो सारे इनोवा के थ्रू ही हमने तय किया था और पैकेज के अंदर होटल इंक्लूडेड है एंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी इंक्लूड है और होटल काफ़ी अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें। आज स्टे के बाद कल सुबह ही हम निकल जाएंगे अपने केदारनाथ यात्रा के लिए। बोलिए गंगा मैया की जय। केदारनाथ यात्रा अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है जो भक्तों को भगवान शिव के दर्शन करने और हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। यात्रा के दौरान हमने बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियां और अद्भुत नज़ारे देखे। हर हर महादेव। माय नेम इज़ रूही और मैं आज आपको गंगोत्री धाम से लेकर केदारनाथ धाम तक हम कैसे पहुँचे उसके बारे में बताने वाली हूँ। केदारनाथ का कपाट खुलते ही लाखों लोग वहाँ पे महादेव के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन आई एम सरप्राइज टू सी ऑल दोस वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म। आप इतने मेहनत से मुश्किल से ट्रैकिंग करके या फिर अदरवाइज हेलीकॉप्टर या जो भी लेके आप पहुँचते हो वहाँ 2-3 दिन रुक के भी आपको दर्शन नहीं मिल पाता है। सो इज़ इट वर्थ इट टू गो देयर एंड नॉट हैव दर्शन? और अगर आप दर्शन ही नहीं कर पाए महादेव की तो फिर मुझे नहीं लगता दैट द ट्रैक इज सक्सेसफुल। सो आप ऐसे टाइम पे जाएं, ऐसा डेट सेलेक्ट करें जिसमें आप आसानी से दर्शन कर पाएँ। जैसे कि हमने बहुत ही आसानी से दर्शन कर लिया था। हमने किस टाइम, किस मंथ और कैसे अपना यात्रा पूरा किया और दर्शन पाए बाबा के, मैं वो आपको एंड में बताऊँगी। तब तक लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम गंगोत्री टू केदारनाथ। गंगोत्री से केदारनाथ तक बाय रोड अप्रॉक्सीमेटली 220 किलोमीटर्स है, विच टेक्स अराउंड 7 to 8 hours बाय कार। हमें केदारनाथ आते हुए सबसे पहले मिला गुप्त काशी, और गुप्त काशी को छिपा हुआ काशी भी कहा जाता है और इसका रहस्य महाभारत से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद भगवान शिव से अपने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुप्त काशी में आके उनका पहला दर्शन किया था। इंडिया के 3 काशियों के बारे में मैं आपको विस्तार से अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अर्धनारीश्वर यानी कि आधा शंकर भगवान और आधा माता पार्वती इस मूर्ति में बने हुए हैं। ये मणिकर्णिका कुंड है जिससे गंगा और यमुना नामक 2 जलधारा बहती हैं। फिर हम पहुंचे सीतापुर। यहाँ स्टे करके कल हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए बाय हेलीकॉप्टर फाटा से, और दूसरा है सेरसी से दूसरे दिन। यह है हमारा होटल पहाड़ी पे जो कि पैकेज में इंक्लूड है, एंड आप ऊपर हेलीकॉप्टर देख सकते हो जो केदारनाथ यात्रा के लिए जा रही है।
हमारा हेलीकॉप्टर का टिकट्स ऑनलाइन बुक किया हुआ था पहले से ही, सो हम 5:30 बजे पहुंच गए थे। फाटा से केदारनाथ तक बस 7 मिनट्स का डिस्टेंस है बाय हेलीकॉप्टर, लेकिन आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा फॉर योर टर्न टू कम। सो आप जितने अर्ली हो सके उतना जल्दी सुबह पहुँच जाएँ यहाँ पे, ताकि आप जल्दी दर्शन कर पाए और आपको भीड़ कम मिले और आपके दर्शन बहुत आसानी से हो जाए। हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए 80 किलोज इज़ द आइडल वेट, उससे ज़्यादा वेट वो चढ़ने नहीं देंगे आपको हेलीकॉप्टर में। एंड जो टिकट्स है वो आप IRCTC से ऑनलाइन ही बुकिंग करें, बिकॉज़ हमने जब काउंटर में जाके अपनी टिकट्स ली थी तो हमें वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे मिला था, ओनली वन वे वो भी। और IRCTC से अराउंड 5 to 6,000 में बोथ वेज़ का आपको टिकट मिल जाएगा, जाने का और रिटर्न का भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी हेलीकॉप्टर से रिटर्न आना है आपको, आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा पे पहुंचते ही जाके वहाँ पे अपना लाइन लगवा ले रिटर्न जाने का। रिटर्न टिकट आपको जिस एयरलाइन है उसी हेलीकॉप्टर की कंपनी से आपको मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर ले वहाँ जाके। क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं पता था और हमने दर्शन के बाद घूमने फिरने के बाद जाके लाइन लगाया, और हमारी बारी बहुत शाम तक आई थी, जब तक वेदर बिल्कुल ख़राब हो चुका था, स्नोफॉल होने लगा था, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो आप सबसे पहले जाके अपना नंबर लगवा लें, उसके बाद ही दर्शन के लिए जाएं। आप हमें रोक के बैठे हो, दूसरे को ले आए यार, ये बीच में कैसे आ गए? हम पहुंच गए केदारनाथ महादेव के दर्शन के लिए। गौरीकुंड से आपका ट्रैकिंग स्टार्ट होता है और अबाउट 16 किलोमीटर्स है, और यहाँ पे आपको बहुत सारा कैंप दिखेगा। जो लोग रात में रुकना चाहे और नेक्स्ट डे अपना ट्रैकिंग फिर से स्टार्ट करना चाहे, उनके लिए कैंप बना हुआ है। ये मंदाकिनी नदी है जो कि 1 किलोमीटर ऊपर से बर्फ पिघल के आ रही है। केदारनाथ मंदिर के अंदर तक के दर्शन के लिए ये नॉर्मल लाइन है, और ये VIP पास जो कि आपको 1000 रुपये से 1100 रुपये तक पासेस मिल जाएगा। अंदर जाते ही हमें बाबा भोलेनाथ के दर्शन मिले, और यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है वो इस तरीके के आकृति में या रूप में है, क्योंकि केदारनाथ का जो स्टोरी है, जो मान्यता है, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग लगा मुझे। लेट्स लुक एट द स्टोरी विच डेटेड बैक टू महाभारत। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों के द्वारा बनाया गया था। एज द स्टोरी गोस, पांडवों ने जब महाभारत की लड़ाई लड़ी, उसमें उन्होंने अपने गुरु और भाइयों की हत्या की, इसीलिए वो युद्ध में जीत हासिल करने के बाद भी खुश नहीं हो पा रहे थे। कई वर्षों तक हस्तिनापुर में राज करने के बाद अपने मन में पश्चाताप की भावना की वजह से वो अपने गुरु के पास पहुंचे। उनके गुरु ने उन्हें यही बताया कि अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए उन्हें शिव जी के शरण में जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद पांडवों ने अपना राजपाट त्याग देके द्रौपदी के साथ शिव जी के शरण में काशी चले गए, लेकिन शिव जी उनसे प्रसन्न नहीं थे, इसीलिए काशी में उनको शिव जी का दर्शन नहीं मिल पाया, और वो जहाँ भी गए शिव जी का दर्शन उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। शिव जी अंत में जाके गुप्त काशी में बस गए। जब पांडवों को शिव जी का दर्शन गुप्त काशी में भी नहीं मिला, तब वो शिव जी को ढूंढते ढूंढते केदारनाथ पहुंचे, लेकिन शिव जी उनसे छुपने के लिए अपने नंदी रूप में आ गए और वो झुंड में जाके छिप गए। लेकिन पांडवों ने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, और एक दिन भीम को पता चल गया कि भगवान शिव जी ने नंदी का रूप धारण किया हुआ है। भीम को देखते ही नंदी धरती में समाने लगे थे, तभी भीम ने उनके पीठ को पकड़ के रोक लिया, और जो हिस्सा बाहर रह गया था वो पीठ के आकार का था। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय से केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगा। कहा जाता है कि भगवान शिव उनके इस प्रयास से बहुत खुश थे, जिसकी वजह से उन्होंने उनको दर्शन भी दिए और स्वर्ग का रास्ता है वो भी दिखाया। और जहाँ भगवान शंकर प्रकट हुए थे, वहाँ पांडवों ने केदारनाथ मंदिर बनवाया। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई और भी कई कहानियां हैं, और कहा जाता है कि केदारनाथ शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया था, जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहती है कि दिस टेम्पल डेटेड बैक टू महाभारत। केदारनाथ मंदिर कई सालों तक बर्फ से ढका हुआ था, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ, और लोगों की आस्था तब बढ़ गई जब 2013 के भयानक फ्लड में भीमशिला को केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए देखा। दिस इज वेरी मच सरप्राइजिंग टू मी, कैसे ये इतना बड़ा सा चट्टान आके मंदिर के कुछ ही दूरी पे आके रुक गई। कहा जाता है कि शिव जी के रुद्र रूप काल भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। रास्ता, और ये मैं हूँ जो भैरव बाबा लेके जा रहा है आपको भैरव बाबा के दर्शन करवाने। बाबा काल भैरव का मंदिर केदारनाथ से 500 मीटर की दूरी पे स्थित है, और ये एक खुली जगह पे है, और कहा जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। भैरव बाबा पुल आपके नीचे जा रही है, जो कुछ इस तरह से। और केदारनाथ यात्रा के दौरान हमने देखा रवीना टंडन जी को अपने बेटी के साथ, मे बी वो लॉन्च से पहले बाबा के दर्शन करने आई थी। और अगर आपने कंतारा मूवी देखा होगा तो इस टाइप का कुछ वाइब आएगा आपको आगे वीडियो में।
मंदिर के पास पहुंचते ही आपको बहुत सारे कैंप दिखेंगे, वॉशरूम फैसिलिटीज दिखेंगे एंड खाना खाने के लिए भी बहुत सारे स्टॉल्स आपको मंदिर के पास ही मिल जाएंगे। दिस इज़ इंडियन एयरफोर्स चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि हमें देखने का मौका मिला। अचानक से मौसम ख़राब हो गया और -1 तक चला गया था, बर्फ़ गिरने लगी थी और बहुत ज़्यादा ठंड था। फाइनली हमारा नंबर आ गया वापस जाने के लिए। हेलीकॉप्टर में 6 लोगों को ले जाया जाता है, पीछे 4 लोग और सामने 2 लोग। और नेक्स्ट डे रिटर्न करते वक्त हेलीकॉप्टर से कुछ व्यू हम कैप्चर कर पाए। ऊपर से आपको गौरीकुंड भी दिखाई देता है और केदारनाथ के 2 दिन का यात्रा हमारा यहीं पे समाप्त होता है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दर्शन मिला और हम घूमने फिरने को भी मिल गया हमें वहीं पे। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जब कपाट खुलता है तब आप विज़िट ना करें। मॉनसून के दौरान भी बहुत ख़तरा होता है पहाड़ ढकने का, सो आप मॉनसून का वेट करें। मॉनसून जैसे ही ख़त्म हो उसके बाद आप दर्शन के लिए अपना प्रस्थान करें। हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था नवंबर में, जस्ट कपाट बंद होने से 1 हफ्ता पहले। ट्रिप ख़त्म करके नेक्स्ट डे हम बद्रीनाथ के लिए निकल पड़े। बद्रीनाथ के इस छोटे से व्लॉग में आपका स्वागत है। भगवान विष्णु को समर्पित ये पूजनीय मंदिर बड़े 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। बद्रीनाथ से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज हैं, जैसे कि शिवजी और माता पार्वती को नारायण के द्वारा यहाँ बुलाए जाना और देवी लक्ष्मी पेड़ का रूप धारण करके बद्रीनाथ को धूप से बचाना। ऐसी कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, पर आज मैं आपको हमारा जो बद्रीनाथ यात्रा का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ और रास्ते में जो भी खूबसूरत नज़ारे या फिर मंदिर में हम रुके और वहाँ पे दर्शन किया वो दिखाने वाली हूँ। केदारनाथ यानी कि सीतापुर से बद्रीनाथ तक लगभग 217 किलोमीटर है, जो कि 7 से 8 घंटे में हमने पूरा किया और हम शाम में पहुँचे यहाँ पे अपने होटल बद्रीनाथ के पास और हमें ये सुंदर सा नज़ारा मिल गया। और पहुँचते ही हम रात में चले गए बद्रीनाथ टेम्पल। शाम में लाइटिंग्स होती है, 3-4 तरह के लाइट्स हैं जिससे मंदिर बहुत खूबसूरत दिखता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ केदारनाथ से यहाँ तक आने में रास्ते में हमें क्या क्या मिला। सप्तबद्री के एक भाग्य के रूप में प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर को नरसिंह बद्री मंदिर भी कहा जाता है और जोशीमठ में एक पवित्र स्थान है। मंदिर के देवता भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा अवतार है, जो आधा शेर और आधा आदमी के रूप में है। मान्यता है कि जोशीमठ के नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। फोटोग्राफी नॉट अलाउड है क्या? इसीलिए इस मंदिर को नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। तो हमें पूरा दिन लग गया ट्रैवल में और हम शाम में पहुंचे। जब हम होटल पहुंचे वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था, बिल्कुल ही फ्रीजिंग कोल्ड। बद्रीनाथ का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, आप चल के जा सकते हो अपने होटल से। ये होटल भी काफ़ी अच्छा था और खाना भी इसका काफ़ी अच्छा था और सारे होटल्स में आपको गीज़र गर्म पानी की सुविधा मिल जाएगी। उसी रात हम थोड़ी देर रेस्ट करके निकल गए मंदिर के लिए। हालांकि हमारे पास नेक्स्ट डे का भी टाइम है, हम नेक्स्ट डे भी आएंगे। सो अभी हम दर्शन करने अंदर चलते हैं और आपको दर्शन खाली पैर करना होता है। खाली पैर शाम के टाइम, एक्चुअली रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड था, पैर बिल्कुल जम गया था। बद्रीनाथ धाम ऐसा धार्मिक स्थल है जहां नर और नारायण दोनों मिलते हैं और बद्रीनाथ धाम में श्री विष्णु जी की पूजा होती है, इसीलिए इसे विष्णु धाम भी कहा जाता है। ये प्रमुख मंदिर के दर्शन करने हम पहुंच गए। ये मंदिर का बैक साइड एरिया है, यहाँ पे भी सेम जैसे हमने केदारनाथ में देखा था वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला। यहाँ अन्य अनेक भगवान के दर्शन करने को मिला। बद्रीनाथ में एक प्राकृतिक कुंड है जहाँ से आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, वो है तप्त कुंड और उसके बगल में है अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ के बारे में एक कथा है। ये हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का अंतिम धाम और बड़े धाम का पहला धाम माना जाता है।
वो देखिए, वो है चरण पादुका जहाँ विष्णु जी ने पाँव रखा था धरती पे, वो जगह है वो। बद्रीनाथ से मानागांव बस 4 किलोमीटर की दूरी पे है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चीन की सीमा मानागांव से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए इस गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था। पर अब मानागांव देश का आखिरी नहीं बल्कि पहला गांव के रूप में जाना जाता है और ये बदलाव भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 21 अक्टूबर 2022 में किया गया था। मानागांव से ही सरस्वती नदी निकलती है। ये हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सरस्वती नदी बस यहीं पे देखा जाता है और यहाँ से ये नदी लुप्त हो जाती है। मानागांव वही गांव है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की रास्ता तय किया था। इस गांव में भीम पुल भी बना है। कहावत ये भी है कि इस पुल में वेद व्यास ने भगवान गणेश को महाभारत लिखवाई थी, इसलिए यहाँ पे आगे आपको गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा देखने को मिलेगा। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। कहा जाता है कि जब वेद व्यास जी गणेश जी को महाभारत की स्टोरी बता रहे थे, सरस्वती नदी गणेश जी का ध्यान भंग कर रही थी, इसीलिए गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि सरस्वती नदी यहीं पे लुप्त हो जाएगी। और माना गांव में इसी तरीके के कई खूबसूरत वॉल आर्ट आपको देखने को मिलेगा। पूरा गांव इसी से सजा हुआ है। और ये वसुधारा फॉल है जो कि बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर और मानागांव से 3 किलोमीटर के लगभग है। इसी फॉल के बारे में कहावत है कि पापियों के शरीर को नहीं छूता। এটা হচ্ছে অলকনন্দা আর ভাগীরথীর সমাগম স্থান, এটাকে আমরা সঙ্গম বলি, যেটা দিয়ে গঙ্গা তৈরি হয়। यहीं से हम चले वापस ऋषिकेश, वहाँ से हम जाएंगे गुजरात के द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग धाम और द लास्ट इज पुरी जगन्नाथ धाम। आपको अब मेन 4 धाम की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। गाइस प्लीज कमेंट अबाउट द वीडियो और एनी रिलेटेड क्वेश्चंस सो दैट आई कैन इंप्रूव द अपकमिंग वीडियोस मोर। अब चलते हैं जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे देना था एंड में उसके तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन विच इज़ कंपलसरी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द थिंग्स यू शुड कैरी ड्यूरिंग योर ट्रैवल। सो रेनकोट इज़ मस्ट बिकॉज वेदर अनप्रेडिक्टेबल है। बारिश और बर्फबारी कभी भी हो सकता है क्योंकि सारा ट्रैक ऊपर हाइट में है, सो वेदर आप कभी भी समझ नहीं सकते। एंड हैव ए गुड पेयर ऑफ ट्रैकिंग शूज़ एंड आपका बैग, ट्रैकिंग बैग बहुत ही लाइट वेट रखना क्योंकि ऊपर पहुँचते पहुँचते जैसे ही आप ट्रैक करते रहते हो आप थक जाते हो और बैग भी आपका भारी लगने लगता है। सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग डिस्टेंस है केदारनाथ विच इज़ अराउंड 22 किलोमीटर्स। तो केदारनाथ ट्रैक करके आप जब ऊपर चढ़ोगे वहाँ पे आप रुक सकते हो कैंप में क्योंकि वापस आते आते आपको बहुत रात हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन ID, पर्सनल ID, मेडिसिन्स and keep hydrating yourself so that your trekking goes well.